जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले कर्मों में एक मौलिक कर्म है दान। गृहस्थों के कल्याण का इसे आधार बताया गया। दान एक ऐसा कर्म है जो केवल धार्मिक भावना से ही नहीं, मानवीय दृष्टि से भी उपयोगी है। हम अन्य जितने भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी दिखती है और इन्हीं दो संदर्भों में उन्हें किया जाता है। लेकिन दान एक ऐसा कर्म है जिसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता तो है ही, मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी है। जिस मनुष्य के जीवन में दान का कर्म नहीं जुड़ता, सच्चे अर्थों में वो मनुष्यत्व का आनंद भी नहीं ले सकता। आज का विषय है दान, और कुरान काबा में दान को लेकर बहुत व्यापक दृष्टि प्रकट की गई। दान भी दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक दान और दूसरा मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ दान। दोनों प्रकार के दान का अपना महत्व है, उनकी अहमियत है और उपयोगिता भी। हमें हमेशा दोनों प्रकार के दानों के लिए उत्साहित रहना चाहिए। और इस संदर्भ में जब हम कुरान काबा खोल कर देखते हैं तो सबसे पहले वे लौकिक दान की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, गरीबों को देना ही दान है और सब तरह का देना उधार देने के समान। हर समर्थ मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि अपने से हीन, कमज़ोर, पीड़ित, परेशान व्यक्ति के लिए सहयोग दे। वह सहयोग आर्थिक भी हो सकता है और अन्य प्रकार का भी हो सकता है। जहाँ जब जैसा प्रसंग हो, हमें तदनुरूप सहयोग देने के लिए तत्परता रखनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की शोभा दान से होती है। ग्रही दानेन शोभते। कुछ वाक्यों की शुरुआत के साथ मैं आज आप सबसे अपनी बात पूरी करूँगा। लिखा, याचक के ओठों पर संतोष जनित हंसी की रेखा देखे बिना दानी का मन प्रसन्न नहीं होगा। याचक के ओठों पर संतोष जनित हंसी की रेखा देखे बिना दानी का मन प्रसन्न नहीं होता। दान एक सत्कर्म है और दान हमें देना चाहिए। दान के संदर्भ में 4 बातों से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। दान क्यों देना, दान किसे देना, दान कैसे देना और दान कितना देना। सबसे पहली बात है, दान क्यों दें। आप लोग दान देते हैं, क्यों देते हैं?
क्यों देते हैं आप लोग दान? यहाँ जितने लोग हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो। दान तो देते हैं। क्यों देते हैं? हाँ, खुद के लिए। खुद का क्या? क्या? ज़्यादातर लोगों को प्रारंभ से ऐसा संस्कार मिला है कि दान देने से बरकत होती, इसलिए दान दो, और आगे बढ़े तो दान देने से पुण्य बढ़ता है, इसलिए दान दो। तीसरी अवधारणा, दान देने से समाज में यश फैलता है, नाम होता है, पहचान बनती है, इसलिए दान दो। और चौथी अवधारणा है, दान करने से धन की आसक्ति नष्ट होती है और निज पर का कल्याण होता है, इसलिए दान दो। इन चारों अवधारणाओं में आपकी कौन सी अवधारणा है? हमारे लिए संस्कार, दान दो, दान देने से बरकत होती है, और देखो उसने दान दिया तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसने दान दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसा व्यक्ति 100 कमाता है, 1 देता है। वो दे नहीं रहा है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो एक प्रकार का अनुबंध है, सौदा है। वो एक पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण है। उस दान से जीवन का उत्थान संदिग्ध है, क्योंकि तुमने धन के लिए ही दान दिया है। ये बात और है कि दान देने वाले के जीवन में भंडार भरता है, लेकिन भंडार भरने के लिए दान देना सही उद्देश्य नहीं है। सही उद्देश्य नहीं है। क्यों? सो आगे बताऊंगा। आप पड़ताल कीजिए किस लिए आप दान दे रहे हो। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दूसरा उद्देश्य, दान करने से पुण्य बढ़ता है। हमने सुना है जो दान देता है उसे सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। दान देगा तो सद्गति का पात्र बनेगा, दान देगा तो पुण्य बढ़ेगा, तो इस भव में भी और परभव में भी उसे अनेक उपलब्धियां होगी। इसलिए चलो पुण्य गाढ़ा करने के लिए दान दे दो। आप लोग इस भाव से दान देते हो कि नहीं देते? बल्कि दान देते समय ये भी विचारते हो कि कौन से दान से हमारा पुण्य ज़्यादा आएगा। ये दान का दूसरा उद्देश्य है। मैं कहता हूँ दान देने से निश्चित पुण्य बढ़ता है, पर आपसे कहूँगा पुण्य बढ़ाने के लिए भी दान मत करो। दान का तीसरा दृष्टिकोण, दान देंगे नाम होगा। बहुत लोग आजकल ऐसा करते हैं, वो तो अपना बाजार बनाने के लिए भी दान दे देते हैं। समाज में रेपुटेशन बढ़ेगी। आज मैं हजारों के बीच में 2, 5, 10 लाख का दान देता हूँ तो पूरी समाज में मेरी एक अलग पहचान होगी, निश्चित होगी। कीर्ति दानानुसारिणी ये उक्ति है। जितना दान दोगे उतना यश फैलेगा। दानी का नाम होता और होना भी चाहिए, लेकिन नाम के लिए दान देना दान का सही दृष्टिकोण नहीं है। दान करो किस लिए? अपने अंदर की धन की आसक्ति और अभिमान को घटाने के लिए। धनासक्ति और धन के अभिमान को घटाने के लिए, निज पर के कल्याण के लिए। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। धन नश्वर है, आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े धनपति भी कभी
भिखारी बन जाते हैं तो कभी भिखारी भी सम्राट बन जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ धन को स्थायी रखकर नहीं चल सकता। धन आता है और चला जाता है, टिकाऊ नहीं है। धन नश्वर है और वह मेरा स्वभाव नहीं है, पर द्रव्य है। ऐसा विवेक है मन में? क्या मानकर धन देता हूं? मैंने मेहनत से कमाया है, मेरी गाढ़ी कमाई है, मेरा पैसा है। तुम कहते हो मेरा पैसा है, हकीकत में तुम्हारा क्या है? क्या है तुम्हारा? ये संपत्ति तुम्हारी नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी एक श्वास भी तुम्हारी नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। तुमने मान रखा है, यही तुम्हारी आसक्ति की वजह है और इसी का तुम अभिमान करते हो, जो तुम्हारा अज्ञान है। जिसको वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है, वो जानता है कि धन मेरा स्वभाव नहीं है, यह पर द्रव्य है। संयोग से आज मेरे पास है पर मेरा नहीं है, तय है। मैंने धन कमाया, धन टिकने वाला नहीं है, ये चंचल है, बिजली के समान है, पानी की लकीर की भांति है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसकी आसक्ति रखना ठीक बात नहीं, इसका अभिमान करना ठीक बात नहीं है तो इसका सदुपयोग करके निज पर का कल्याण करना है। ये धन का उद्देश्य है। आपके मन में ऐसा भाव आए कि भैया आज पैसा है, कल रहे न रहे, इसमें अभिमान करना, इसकी आसक्ति रखना व्यर्थ है। कुछ अच्छा काम कर लो, अपने अंदर की उदारता को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के अभिमान को गलाने के लिए, अपने अंदर की आसक्ति को मिटाने के लिए और हृदय में सदा से बढ़ाने के लिए दान करो। इसमें निज पर का उपकार है। पहला उपकार निज का, क्या तुम्हारे अंदर उदारता बढ़ती है, तुम्हारा अभिमान घटता है, तुम्हारी आसक्ति मिटती है, तुम्हारा सदाशय बढ़ता है। यह तुम पर उपकार है कि नहीं? बोलो। और पर का उपकार, उसका कष्ट निवारण होता है, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति होती है, उसका दुख मिट जाता है, उसकी पीड़ा हर जाती है। ये उसका उपकार है। तो स्व पर के उपकार के लिए दान दें। अब आप बताइए, अब क्या दृष्टिकोण रखोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा? एक ने कहा महाराज चारों। बढ़िया है ये चारों। हमने कहा ये चारों रखोगे तो एक भी नहीं होगा, और चौथा रखोगे तो चारों होगा। चारों रखोगे तो एक भी नहीं होगा, और चौथा रखोगे तो चारों होगा। कैसे कैसे? अरे दान दोगे पुण्य बढ़ेगा, और कहते हैं कुएं से पानी जितना निकालोगे उतना पानी बढ़ेगा। और एक अवधारणा ध्यान में रखो, धन तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे पास नहीं टिकता, धन तुम्हारे पुण्यों से तुम्हारे पास टिकता है। और पुण्य भावों की निर्मलता से प्रकट होता है, मन की उदारता से होता है। और तुम उदार मन से जब दान करोगे, तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी। उस पुण्य की वृद्धि के फलस्वरूप तुम्हारे अनुकूल संयोग बनेंगे, और अनुकूल संयोग बनेंगे तो धन धान्य की समृद्धि तो होगी ही होगी। लेकिन एक सच्चे दानी में और एक लौकिक दानी में इतना ही अंतर है। लौकिक दानी दान देकर दान को गिनाता है और देखता है मेरा पैसा कितना बढ़ा, उसी हिसाब से वो अगले दान की प्लानिंग करता है।
और जो सच्चा दानी है वो दान देता है अपने जीवन को कृतार्थ करने की भावना से, देकर भूल जाता है, और जितना जितना धन बढ़ता है उतनी उतनी उदारता भी बढ़ाता जाता है। तो दान देने से पुण्य वृद्धि होगी, दुर्गति टलेगी, दुख दारिद्र्य मिटेगा। अरे बीज बोओगे, उत्तम भूमि में बोओगे तो वो फलीभूत होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना, तो अपने आप आ जाएगा। और फिर जब निर्मल भाव से कोई दान देता है तो दानी व्यक्ति का नाम तो हर किसी के जबान पर अपने आप चढ़ जाता है। नाम चाहने वाले बदनाम हो जाते हैं और काम करने वालों का जग में नाम होता है। नाम चाहो मत, काम करो, ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारे नाम को भूल ना पाए। आजकल लोग काम तो कम करते हैं, नाम ज्यादा चाहते हैं। अगर आपने सच्चा भेद विज्ञान घटित किया, वस्तु स्वरूप को आपने जान लिया, तो आपके लिए ये सब बातें औचित्य विहीन होगी। एक ही बात सोचोगे कि मेरे पास है वो मेरा नहीं है मैं उसका कस्टोडियन हूं, इसका सदव्यय कर लूं। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में, बहुत दान देते हैं, जब भी दान देने का मौका है पहले से तैयार। जब बोलते हैं महाराज जी मैं अपने धन का करूंगा क्या, एक दिन तो छोड़ के जाना है, इसका उपयोग कर लो। तो दान क्यों, समझ में आया? दान हर व्यक्ति को करना चाहिए, और कभी भी कहीं भी प्रसंग हो, दान देने में कभी पीछे मत हटना। 2 वाक्य है। दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो। दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो, और दान देने वाले के लिए चाहे स्वर्ग का द्वार ही क्यों बंद ना हो जाए, फिर भी दान देना धर्म है। दान लेना अच्छी बात नहीं है, और दान देने से अच्छी बात कोई नहीं। देने के लिए उत्साहित रहो, लेने के लिए नहीं। मतलब महाराज फिर दान मांगना, ये लोग जितने लोग सामाजिक संस्थाओं के लिए दान की प्रेरणा देते, दान मांगते हैं, ये बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप से किसी से दान मत लो। क्यों दान ले? हमारे पास सबल हाथ मिले, पैर है, मैं सक्षम हूं, किसी के दान पर निर्भर क्यों रहूं? कोशिश करना चाहिए आत्मनिर्भरता का, खुद के दम पर आगे अपने आप को बढ़ाना। दान किसी का मत लो, योग सहयोग कोई दे बात अलग है, वो भी अपने परिवार और अपने से संबद्ध व्यक्ति। कोशिश करो कि मुझे कभी लेना ही ना पड़े। तो दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो, और दान देने वाले के लिए स्वर्ग का द्वार भी बंद क्यों ना हो जाए, फिर भी दान देना ही धर्म है। यानी चाहे कैसी मुश्किलें, परेशानियां, संकट भी क्यों ना आए, दान देना चाहिए। क्योंकि बीजारोपण के अभाव में फल नहीं मिलता। तो दान देने का भाव अपने मन में सतत रखो। मेरे संपर्क में एक सज्जन बड़े उदार दानशील, उनको बेटे ने गलती की, 85 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 85 लाख का नुकसान। उसके बाद भी उस आदमी ने 15 लाख की बोली बोल दी।
उसके मित्र ने कहा कि अभी तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ, फिर तुमने 15 लाख की बोली बोल दी। बोला मैंने सोचा चलो नुकसान भी राउंड फिगर में हो गया। दृष्टिकोण, नुकसान भी राउंड फिगर में हो गया। कितनी बड़ी उदारता है। उसका तर्क भी बिल्कुल सही, बात तार्किक है। अगर 85 लाख का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का भी हो जाता तो झेलते कि नहीं झेलते? हाँ, झेलते। और वो भी हो सकता था। जब आग लगती है तो सब स्वाहा होता है, कुछ नहीं बचता। तो जब है जा रहा, उधर गया 85 गया तो 15 और सही, यही मेरे काम में आएगा। जो अच्छे काम में लग गया सो लग गया, बाकी जो स्वाहा हुआ सो हुआ। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, बड़े अच्छा संस्कार, अच्छे भाव, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार था कभी, पर उनके बेटे ने ओवर एस्टिमेट काम किया, बड़ा बड़ा काम किया। बैंकों की बड़ी देनदारी, बाजार की देनदारी और सरकार की एक नीति ऐसी आ गई जिससे एक ही दिन में उन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया, बैंकों का एनपीए हो गया, नष्ट हो गया। उस दौरान में उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए का दान दिया था। वो कहते हैं महाराज जी, मैं अपने जीवन की असली कमाई के रूप में वो केवल 50 लाख को देखता हूँ, बाकी झूठी कमाई थी, सब चले गई। मैं अपने कैरियर की शुरुआत जब किया था तो 500 रुपया लेकर आया था, मैंने कुछ लेकर आया न लेकर गया। मैं ये मानता हूँ कि मेरे इन 30 वर्षों में, यदि इन दिनों में आपसे जुड़ने के बाद मैंने जो कुछ अच्छा किया वही मेरा है। यदि इसे अच्छे कार्य में नहीं लगाया होता तो वो भी स्वाहा हो जाता। है दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर ऐसा? अरे अरे रुको 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 रुको, क्या रुकोगे? किसको रोकोगे? कर्म की परिणति को तुम कहाँ तक रोक पाओगे? समझ अपने भीतर विकसित कीजिए। तो दान क्यों? दान देने का भाव हमेशा रखिए, तब आप आगे अपने आप को बढ़ा सकोगे। तो देने वाले लोग बहुत कम हैं, लेने वाले ज़्यादा। आप लोग तो बनिया हैं। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में एक कुआं पड़ा, अंधा कुआं था, बिना मुंडेर का कुआं, उसमें गिर पड़ा। अब बचाव के लिए पुकारा कि मुझे कोई बचाओ। कुआं गहरा था पर पानी नहीं था, पर इतना गहरा भी नहीं था, 10-12 फीट गहरा था और निकल पाना असंभव था। बार बार बोले बचाओ बचाओ बचाओ। आसपास के लोग आए। अब सब लोग बोले दे अपना हाथ दे, 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 दे अपना हाथ दे। बोला, वो हाथ पर हाथ बांध कर बैठे रहे, हाथ ही नहीं दे। एक अनुभवी गुजरा उधर से, उसने देखा, बोला ये तो पक्का बनिया है। उसने कहा ले मेरा हाथ ले, ले मेरा हाथ ले। फट से लपक के उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींच लिया, बाहर आ गया। बोला गजब हो गया, आपने बोला एक पल में आ गया, हम लोग घंटों से बाहर इतना कर मशक्कत कर रहे थे, कुछ नहीं किया। मामला क्या? बोले तुम नहीं जानते, बनिया है, ये केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। तुम लोग बोल रहे हो दे अपना हाथ दे, जिसने आज तक कभी दिया ही नहीं वो तुम्हें क्या देगा? ये देना नहीं जानता, केवल लेना जानता है। तो जो केवल लेना 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 जानेगा वो ऐसे ही कुएं में पड़ा रहेगा। देना सीखिए। तो दान क्यों? दान किसे? जो जरूरतमंद हो या जहाँ जरूरत हो, जहाँ धर्म की संस्कृति का विकास हो, जहाँ समाज का कल्याण हो, जहाँ मानवता की सेवा हो या जहाँ प्राणी मात्र का उत्थान हो, वहाँ दान दो। जिससे स्वपर का हित हो। पारमार्थिक दान में धर्मायतन है जो हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक बनते हैं, सदियों तक जिसके माध्यम से हमारी परंपराएं पुष्ट होती है।
जिसके बदौलत अनेक लोगों के जीवन में सही दृष्टि प्रकट होती है, सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, जिसे पाकर लोगों के भाव का उद्धार हो सकता है। उसमें अपना उत्साह बना के रखो, कभी पीछे मत हो। और लोकोपकारी कार्यों में भी जहां जब जैसा प्रसंग हो, देने के लिए तत्परता बना के रखो। कई बार इस विषय में मैं प्रकाश डाल चुका हूं, समय आप सबका होने वाला है, मैं बात को समेट रहा हूं। दान कहाँ दे, दान किसे दे, दान कैसे दे? दान उदारता पूर्वक दे, हर्ष से भर करके दे। दबाव में दान न दे और अफसोस के साथ दान न दे। अपने मन से दान दे, उदारता से दे, हर्षित होकर के दान दे। मैंने अनेक लोगों को देखा जो दान देते हैं और घोषणा होती, उनकी आंखों से हर्ष के आंसू झड़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखने में मिल जाते हैं, फंस गए। क्या बोलते हैं? फंस गए, आज देना पड़ गया। वो दे करके भी कुछ नहीं दे पा रहा है, उसका देना सार्थक नहीं। और दान कितना दें? कम से कम अपनी आमदनी का 10% दान दे। ये शास्त्र का विधान है। 1 रुपया कमाते हो तो तुम 90 पैसे के ही हकदार हो। 10 पैसा तुम्हें दान में देना ही चाहिए। कमाई कम हो तो खर्च में कटौती कर दो, लेकिन दान देने में कभी पीछे मत हो। आजकल लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं, देते कम। तो मंदिर के गुल्लक में डालो तो 100 का नोट भी तुम्हें बड़ा दिखता है, और शॉपिंग मॉल में जाओ तो 2000 का नोट भी छोटा लगने लगता है। होता है। ये चीज़ें हमारे जीवन के साथ बनती और बदलती है। इसे ध्यान में रखकर हम चलेंगे तो अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। आज समय हो गया है, दान की बात अभी अधूरी है। कल दान और कीर्ति की चर्चा आप सबसे करेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की